हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यों आप टायर्ड, अनमोटिवेटेड और बर्नआउट फील कर रहे हो और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। शुरू करें। सुबह 8 बजे का अलार्म बजता है, आप उठने की कोशिश करते हो, अलार्म बंद करते हो और फिर बस 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लेते हो। फिर 9:15 पर आंख खुलती है और उस मोमेंट पे एक ही थॉट आता है, मैं इतना लेजी क्यों हूँ। ना काम करने का मन करता है, ना किसी से बात करने का, और रात को गिल्ट के साथ सो जाते हो, कल से पक्का चेंज करूंगा, पर कल भी सेम रिपीट होता है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप सच में लेजी हो या कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे? सबसे पहले लेजी और असमर्थ में डिफरेंस समझो। एक है मैं कर सकता हूँ पर करना नहीं चाहता, दूसरा है मैं करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा। तो आखिर सच्चाई क्या है? ओवरलोडेड हो या एग्जॉस्टेड हो, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मोटिवेशन जीरो है, हर चीज पॉइंटलेस लगती है, तो ये डिप्रेशन हो सकता है। और अगर आपको लगातार टेंशन, डर, ओवरथिंकिंग हो रही है तो ये एंजाइटी भी हो सकती है। और एक चीज याद रखना, अगर आपको डाउट भी है तो देरी मत करो, पहले किसी क्लोज से बात करो, फिर जरूरत लगे तो डॉक्टर, थेरेपिस्ट से मिलो। हेल्प लेना वीकनेस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। अब आते हैं रियल रीजंस पर। पहला है स्लीप साइकिल। आप 2 बजे तक फोन चलाओ और एक्सपेक्ट करो कि सुबह एनर्जेटिक हो, इम्पॉसिबल। बॉडी को रेस्ट चाहिए, वरना ब्रेन स्लो हो जाता है। इसलिए अगर कोई काम नहीं तो देर तक जागना बंद करो और पूरी स्लीप लो। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, ईटिंग हैबिट्स। जंक फूड इंस्टेंट प्लेजर तो देता है, लेकिन एकदम से एनर्जी क्रैश भी, जिससे थका हुआ महसूस करते हो। इसलिए जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करो। ध्यान रखो कि खाने में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों, सारे विटामिन और मिनरल्स हों, प्रोटीन की कमी ना हो। याद रखो, आपका शरीर एक मशीन ही है और मशीन को लंबा चलने के लिए वेल ऑयल्ड होना जरूरी है। अब आते हैं तीसरे रीजन पर, नो प्रॉपर शेड्यूल। ये जो होगा देखा जाएगा माइंडसेट ही सबसे डेंजरस है। क्लियर प्लान नहीं होगा तो ब्रेन कंफ्यूज्ड रहेगा। इसलिए जरूरी है डेली का शेड्यूल बनाओ, दिन के सारे काम लिस्ट डाउन करो और सबको इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम दो। जब तक प्रॉपर प्लान नहीं होगा तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इफेक्टिवली टास्क मैनेज नहीं कर पाओगे। अब आते हैं चौथे रीजन पर कि नो ब्रेक्स। नॉनस्टॉप काम करना भी बर्नआउट होता है और बर्नआउट से होता है इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन। इसलिए जरूरी है काम के साथ साथ बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना। इससे माइंड काम और हेल्दी रहता है और फोकस भी इम्प्रूव होता है। आपका शरीर और दिमाग भी बिना रुके काम करने के लिए नहीं बना है। इफेक्टिवली काम करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक जरूर लो। अगला पॉइंट है हाइड्रेशन। सिंपल लगता है, लेकिन डिहाइड्रेशन से फटीग होता है, और फटीग मतलब नो फोकस। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जितनी जरूरत दिमाग को ऑक्सीजन की है उतनी ही जरूरत शरीर को पानी की है। इसलिए अटेंशन और फोकस इंप्रूव करने के लिए शरीर में पानी की कमी मत होने दो, और जब भी ब्रेक लो तो थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीते रहो। और इससे याद आया, कमी तो मेरे पास भी है, आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब की, तो थोड़ा टाइम निकाल के वो भी कर दीजिए। धन्यवाद। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है नेगेटिव फोकस। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे हो, इसलिए लाइफ हैवी लग रही है। इसलिए एक चीज ट्राई करो, रोज 3 पॉजिटिव चीजें नोटिस करो। वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोई काम पूरा करना, टाइम से उठ जाना या एक्सरसाइज करना। जैसे ही आप अपना फोकस लाइफ में नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव पर लाओगे, आपकी आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाएगी। भगवत गीता में भी कहा गया है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। इसलिए नेगेटिविटी को हटाओ और पॉजिटिविटी पे ध्यान लगाओ। अगला पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन। कल करूंगा, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ को डिले करने का तरीका बन जाता है। जब आप काम को कल पे डालते हो, आप सिर्फ टास्क पोस्टपोन नहीं कर रहे, आप अपनी ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और कॉन्फिडेंस पोस्टपोन कर रहे हो। प्रोक्रास्टिनेशन कंफर्ट देता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बाद में वही चीज स्ट्रेस, गिल्ट और प्रेशर बनकर वापस आती है। इसलिए याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो करना है अभी स्टार्ट करना पड़ता है। काम को टालना बंद करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरथिंकिंग। एक काम खराब हो गया और आप उसी एक मिस्टेक को बार बार दिमाग में रिप्ले करते रहते हो। मैं बेटर कर सकता था, मुझसे ही क्यों गलती होती है। ये थॉट्स धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। सच ये है, हर गलती एक फीडबैक होती है, फाइनल रिजल्ट नहीं। इसलिए रूल सिंपल रखो, काम फिनिश करो, उससे एक लेसन लो, वाट और बिना रुके आगे बढ़ जाओ।
अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सोसाइटी प्रेशर। लोग क्या कहेंगे? ये एक सिंपल सवाल नहीं है, ये इंडिया में सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर है। जॉब का कंपैरिजन, सैलरी का कंपैरिजन, लाइफस्टाइल का कंपैरिजन, हर जगह बस रेस चल रही है। सोशल मीडिया पर किसी और की हाइलाइट्स देखकर आप अपनी रियल लाइफ को जज करने लगते हो और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते। सच ये है, लोग कभी सैटिस्फाइड नहीं होंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो या लोगों के अकॉर्डिंग। जो लोग आज जज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सक्सेस पर ताली भी बजाएंगे। इसलिए बाहर की आवाजें कम करो और अंदर की आवाज सुनना शुरू करो। अगला पॉइंट है, एक साथ हर जगह हाथ मारना, मतलब सब कुछ एक साथ अचीव करने का प्रेशर। जिम भी स्टार्ट करना है, करियर भी ग्रो करना है, साइड हसल भी करना है। लेकिन जब आप सब कुछ एक ही टाइम पे करने की कोशिश करते हो तो प्रोग्रेस नहीं होती, सिर्फ ओवरवेल्म होता है। आप बिजी तो रहते हो पर प्रोडक्टिव नहीं। सच ये है, फोकस डिवाइडेड होगा तो रिजल्ट्स भी वीक होंगे। इसलिए सॉल्यूशन सिंपल है, एक टाइम पर एक काम चुनो, उसमें फुल फोकस दो और फिर नेक्स्ट पे मूव करो। तो प्रॉब्लम क्या है? आप वीक नहीं हो और ना ही आप में डिसिप्लिन की कमी है। सच ये है, आप एक ओवरलोडेड सिस्टम हो। हर डायरेक्शन से एक्सपेक्टेशंस, हर वक्त कुछ ना कुछ करने का प्रेशर और बीच में आपका माइंड बस हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए थकना नॉर्मल है, स्लो होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये ओवरलोड है जिसे आप कैरी कर रहे हो। आज से एक सिंपल सा हैबिट स्टार्ट करो, जर्नलिंग। रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो और ऑनेस्टली लिखो, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूँ और क्यों। लिखने से क्लैरिटी आती है और जो चीजें दिमाग में उलझी हैं वो क्लियर होने लगती हैं। और एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं सच में थक गया हूँ या मैं किसी चीज से भाग रहा हूँ। अगली बार जब आपको लगे मैं लेजी हूँ तो रुकना और ये सोचना, मुझे रेस्ट चाहिए या डायरेक्शन। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस पहले उसका नाम सही रखना पड़ता है। कमेंट में जरूर बताओ, आप बर्नआउट फील कर रहे हो या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हो, क्योंकि शायद आपका आंसर किसी और को भी हेल्प करे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रिलेटेबल या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।